विगत मध्य रात्रि में एसटीएफ कोलकाता और एसटीएफ बिहार की टीम हमारे यहाँ आई, एक सूचना लेकर आई। फिर हम लोग करपी थाने पे एकत्रित हुए और बिहार एसटीएफ और एसटीएफ कोलकाता के साथ हमारी अरवल की पुलिस टीम, जिसमें एसडीपीओ थे, मैं था और सारे थाना प्रभारी थे, सब लोग मिलकर करपी थाना अंतर्गत शहर तेलपा ओपी अंतर्गत राधे बीघा गांव में हम लोगों ने रोशन उर्फ लड्डू और मुकेश कुमार, ये दोनों मामा भांजा हैं, इनके यहाँ हम लोगों ने छापेमारी किया और छापेमारी करके वहां से एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। वहां देखा गया कि वहां 3 अलग अलग कमरे हैं, एक में फिनिशिंग होता था, एक में लेथ मशीन से कटिंग होता था और एक में व्यापार किया जाता था। जो कोई भी आता था तो वहां से व्यापार होता था। इस तरह से हम लोगों ने वहां से 6 बिल्कुल निर्मित सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, जो कि पूर्णतः चालित है, वो पूर्णतः निर्मित है, उसको हम लोगों ने वहां से सीज किया है। 6 अर्धनिर्मित पिस्टल सीज किया है। 6 वो पिस्टल का बॉडी होता है वो मिला है। 6 बैरल वहां से अर्धनिर्मित बैरल मिला है, अभी फिनिशिंग होना बाकी था। इसके अलावा वहां से आपको ड्रिल मशीन, एक बड़ा लेथ मशीन, एक ट्रैक्टर को ही जनरेटर बना दिया गया था वो, इसके अलावा 275 रेती, वो साइकिल का जो फ्रेम होता है जिसको कि लोग मैगजीन में इस्तेमाल करता था, वो काफी संख्या में, और अर्धनिर्मित मैगजीन भी काफी संख्या में वहां से हम लोगों ने सीज किया। इसके साथ साथ चारों तरफ से जब हमारी टीम ने, तीनों टीम मिलकर जब घेर लिया तो उसमें 14 लोग, जिसमें कि मुख्य मास्टरमाइंड रोशन उर्फ लड्डू है और उसका मामा मुकेश, ये मास्टरमाइंड है। इनके अलावा मुंगेर के 10 कारीगरों को और मुकेश के पत्नी और रोशन के पत्नी को भी, क्योंकि इनकी भी संलिप्तता थी, और संलिप्तता इस बिंदु पे थी कि ये भी कभी कभी उसका व्यापार करती थी या कारीगरों को खाना खिलाती थी, और कभी कभी मैंने कि बाहर से जो भी लोग आता था उनको अंदर आने से रोकती थी, या मतलब कि अपना कोई भी चीज बाहर नहीं होने देती थी। इसके अलावा हम लोगों ने एक स्कॉर्पियो भी वहां से सीज किया है और एक मोटरसाइकिल भी सीज किया है, जिसका इस्तेमाल ये लोग बने हुए सामान को बाहर तक भेजने में इसका इस्तेमाल करते थे। ऐसे और भी अनुसंधान जारी है, अगर कुछ भी और भी प्राप्त होता है तो हम लोग आगे फिर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से या आप लोगों को बता करके आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद। ये मोटा मोटी कहा जा सकता है कि ये विगत 2 महीने से ये चल रहा था, 2 महीने से 2.5 महीने से ये काम चल रहा था। जो यहाँ से निर्मित है सर, हमें ये, जैसा कि अब तक का अनुसंधान है, ये अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर के क्षेत्रों में बंगाल एसटीएफ से का बंगाल एसटीएफ ये था कि यहाँ से जिसने भी पिस्टल खरीदा था वो वहां पर, ये अनुसंधान का विषय है, वो बंगाल एसटीएफ द्वारा वहां पर उसे पकड़ा गया, और उसके बाद से अनुसंधान के क्रम में बंगाल एसटीएफ बिहार एसटीएफ से संपर्क की, और तब इन लोगों ने एक योजना बनाया जिससे कि हम अरवल पुलिस को अवगत कराया। हम सारे लोग यहाँ करपी थाने पे एकत्रित हुए और तब ये कार्रवाई की। या तो कहा जा सकता है कि ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन बिल्कुल कहा जा सकता है कि अनुसंधान नहीं सर, हो सकता है कि यहाँ का, बिहार का ही व्यक्ति हो जो किसी घटना कारित करने के लिए बंगाल चला गया हो, या ये भी कहा जा सकता है कि ये हथियार बंगाल को सप्लाई होता था। ये अनुसंधान का विषय है, जब तक अनुसंधान हम लोग पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक कुछ भी कहने से थोड़ा हम लोगों को सर जो वेपन बरामद, ये टेस्टिंग, जैसे कि हमारे जो सीजर है उसमें 7 जिंदा 7.6 mm के कारतूस, जिंदा कारतूस मिले हैं, एक खोखा भी मिला है। खोखा बरामद होने से ये लग रहा है कि ये अपने ही ये लोग बना करके किसी सुनसान जगह पर उसका टेस्टिंग भी कर लिया करते थे। सप्लाई यही लोग यहाँ लेने होंगे, ये भी बिल्कुल अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, जैसे ही कुछ आएगा तो आपको हम लोग साझा करेंगे। 4 थाना के बीच
कामयाबी मार रहे हैं, नाकामयाबी है ये? नहीं, ये तो दोनों मतलब कि